यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगज्जायते यस्मिन् तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलं यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियत्सन्निभं नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निर्गुणं व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे विभुं मुक्तिदम्। नमो लेख ओणाकार महिमा अशेष पार नमो शाश्वत सनातन निर्विशेष हे निरंजन नमो अच्युत अकल्पित तीनि कालरे अट सत्य नमो अरूप अणाक्षर प्रभु अनंत निर्विकार नमो अदेहि निराकार विभु करुणार सागर नमस्ते महिमा लेख सर्वजगतर पालक नमस्ते महिमा गोसाई तब पदे शरण जाई तब लीला करे वर्णन हृदय दिय दिव्य ज्ञान हृदय दिय दिव्य ज्ञान सभिंकु हुआ हे प्रसन्न सभिंकु हुआ सुप्रसन्न तुम्भंकु करन्तु शरण तुम्भंकु करन्तु स्मरण तुम्भंकु करन्तु चिंतन तुम्भंकु करन्तु दर्शन तुम्भंकु करन्तु भजन गुरु ब्रह्म महिमा लेख स्वयं प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा प्रबुद्ध संन्यास स्वरूप अजनिज भावे आविर्भाव होई सत्य सनातन महिमा धर्म स्थापन करियछन्ति। एही विश्व ब्रह्मांड रे महाप्रभु केउ केउ स्थान रे किभଳି अलौकिक निष्काम खेललीला करियछन्ति तथा एही मानव समाज को सत्य धर्मर सत् उपदेश मान प्रदान करियछन्ति ताहा सबु महिमा धर्मर मुख्य प्रवक्ता ब्रह्मनिष्ठ विश्वनाथ बाबा महोदयଙ୍କ रचित अलेख परम ब्रह्म दर्शनम पूर्वार्ध उत्तरार्ध महिमा धर्म प्रतिपादक महिमा धर्म इतिहास महिमा धर्म धाम इतिहास एवं महात्मा भीमभोईଙ୍କ प्रणीत भीमभोई ग्रंथावली आदि महिमा धर्मर उच्च कोटिर प्रामाणिक सद्ग्रंथ मानंकरे संपूर्ण वर्णित होइछि। तथापि स्वल्प अवधिर एही सीडी माध्यम संक्षिप्त भावे महिमा महाप्रभुଙ୍କ समस्त अलौकिक निष्काम खेललीला एवं सदुपदेश प्रदान विषय रे आंभेमान निश्चय पूर्वक संपूर्णतः अवगत होई परिबा। जेतेबेले जगतर नरे धर्म को अधर्म अधर्म को धर्म कले ब्रह्मपदे भक्ति इच्छुक न होई देवदेवी पूजा कले अनीति अन्याय पाप भारे जेबे विश्व हेला टळमळ ऋषि मुनि देव करिले प्रार्थना पृथ्वीर शुणी विकल ब्रह्मांडर नाथ परम ब्रह्म महाशून्य प्रकटित हेले देव सिद्ध नर सर्वप्राणी हित गंभीर बाणी बोइले शून्य ब्रह्म आज्ञा कले आंभे जगत रक्षा निमंते एही मर्त्य धामरे सत्य धर्म स्थापन करिबु तुम्भे माने एही पृथ्वी पृष्ठरे नर रूपे जन्म ग्रहण कर एही सत्य धर्मर दीक्षा ग्रहण करी आंभर अलौकिक लीला सहित संपृक्त होई विश्व ब्रह्मांडर कल्याण कार्य करिब। महानित्यपुरु निज महिमारे हिमालय शून्य हरि आविर्भाव हेले से अलेख ब्रह्म प्रबुद्ध स्वरूप धरी महाशून्यवासी विभु परमात्मा हिमालयर कैलास पर्वतरे अनेक वर्ष धरी वायुपान पूर्वक ब्रह्मांडर सुरक्षा निमित्त आत्मजोग समाधि रहिले। एथिमध्यरे देव एवं सिद्ध मुनिगण प्रभु को दर्शन करी प्रार्थना करिवारु प्रभु आदेश देले तुम्भे माने एही जम्बुद्वीप भारत वर्षर उत्कलरे आंभर दर्शन लाभ करिवो 64 सिद्ध अनंत कोटि साधु रूपे तुम्भे माने महिमा धर्मावलंबी होई बळकळ धारण करी महिमा धर्मर प्रचार कार्य करिवो। एहा परे प्रबुद्ध स्वामी नानादि देश प्रदेश भ्रमण करिबा परे 1826 ख्रीष्टाब्दरे पुण्य उत्कलर पुरी ठारे आविर्भूत हेले।
तापरे अर्क नामक गुंफारे आत्मजोग समाधि रहिले। एकदा प्रभुंक दर्शन लाभ पाई अपेक्षारत महामाया से गुंफा द्वार रे अर्धरात्रि रे महाभयानक रूप धारण करी उभा हेले। सर्व अंतर्यामी प्रबुद्ध स्वामी महातेजस्वी रूप धारण करी ताहंकु दर्शन देले। सही महामाया किछि समय मूर्छा प्राय होई प्रभु को चिन्हिले एवं विनय भाव रे कहिले, हे महाप्रभु आपणଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି अपराध କରିଛି, ମୋତେ क्षमा କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି? प्रभु क्षमा देई कहिले, ताहांकु धर्म स्थापिबु कड़ीरे बुद्ध रूपे गुंफा मध्ये रहिअछु आत्मजोग समाधि रे। किछि दिन परे पुरी मुक्ति मंडपर पंडित माने परम ब्रह्म कौन बोली सिद्धांत करि न पारि महिमा गोसाई को सभा मंडप को स्वागत करिले। पंडित सम्मते मुक्ति मंडप को महाप्रभु विजय हेले परम ब्रह्म सत्य निर्गुण सच्चिदानंद बोली व्याख्या कले। यापरे धौलीगिरी उदयगिरी खंडगिरी आदि स्थान मानकरे महिमा महाप्रभु केवल जल आहार करी भ्रमण करुथांती। बरमुंडा ग्राम दलाई जे भक्त प्रभु को दल दियंती जलपान करी महिमा गोसाई जोग समाधि रे थांती। सही समय रे हलदी पिचु बाबाजींकर गर्भखंडन कले। यापरे 1838 ख्रीष्टाब्द रे श्रीमद प्रबुद्ध स्वामी ढेंकानाल जिला स्थित कपिलास पर्वत रे विजय हेले। पर्वतर शीर्षदेशर दक्षिण दिगरे बृहच्चका पथर उपरे अनंत सर्प शय्यासन रे पद्मासन रे स्थित पूर्व दिग को श्रीमुख करी नासाग्र दृष्टि स्थापन पूर्वक सर्वविश्व प्राणी सुरक्षा तथा सत्यधर्मर स्थापनार्थे आत्मजोग समाधि रे रहिले। सही अनंत सर्प निज सप्तफेणी द्वारा प्रभु को ढांकी रही थे। कपिलास पर्वत निकट देवग्राम निवासी सदानंद नामक शबर प्रभु को दर्शन करने सहित निघंच अंधकार जंगलटी महातेजमय प्रगाढ़ आलोकमय देखि आश्चर्य है। से समय रे महिमा गोसाईंकर एहिपरि स्वरूप थिला। रूप शोभामय कोटि सूर्यवर्ण स्वर्ण परी झटकुछि ध्वज अंकुश वज्र कमल चिन्ह पाद पद्मे दिशुअछि। आजानुलंबित भुजद्वये शंखचक्र गदा पद्म चिन्ह डालिंबर मंजी प्राय दंत पंक्ति अधर आरक्त वर्ण। एहिपरि प्रभु को दर्शन करी भूमिष्ठ साष्टांग शरण करी पड़ी रहिला। प्रभु अंतर्यामी ताहार मन कथा जानी ता निकटरे उभा हेले एवं अमृतवाणी द्वारा कहिले, हे भक्त उठ। प्रभुंक वाणी श्रवण करी सदानंद उठी ठिया होई करपत्र जोड़ी भक्ति चित्तरे अनेक विनती प्रार्थना करिला। स्वामी गोसाई ताहा श्रवण करी आदेश देले, आंभे केही देव नोहु की तुम्भर नोहुजे चंद्रशेखर जगत मंगल हेतु आंभे आशिछु स्वयं जगदीश्वर। श्रीमत् गुरु महिमा स्वामी का आदेश अनुसारे भक्त सदानंद फल मूल धुनिकाठ प्रभुंक निकटरे आनी जोगाइला। सही निकटस्थ गुंफारे केवल फलाहार करी महाप्रभु विश्व कल्याण पाई 12 वर्ष आत्मजोग समाधि रे रहिले। किछि दिन अंते जगन्नाथ आसी पहुँचिले प्रभु पासे पिंधि गेरु वस्त्र कुंडल पैता स्कंदे ब्रह्मचारी बेसे। हे अलेख ब्रह्म अवधूत गुरु प्रार्थना करुछि बेसी ए दिन दास को सन्यास जोगरे करंतु प्रभु सन्यासी। जगन्नाथंकर प्रार्थना श्रवण करी महिमा महाप्रभु आदेश देले, आंभे सत्य सारस्वत निर्वाण मोक्ष मार्ग निष्काम महिमा धर्म को ब्रह्म अवधूत सन्यास आश्रम एवं निष्काम गृहस्थ भक्त आश्रम रूपे एपरि द्विविध पंथा स्थापन करिबु। देवदेवी पूजा ओंकार यंत्र मंत्र शैव शाक्त साधना अवतारवाद सगुण जे धर्म नहे बसे आराधना। केवल निर्गुण अद्वैत परम ब्रह्म को विशुद्धात्म ज्ञान भक्ति जोगरे कायमन वाक्यरे प्रातः ब्राह्म मुहूर्तरे स्नान शौच पूर्वक पवित्र विधान होई शून्य आकाश तले भक्त नूतन गिरुवस्त्र परिधान करी तथा आवल्य ब्रह्मचारी ब्रह्म अवधूत सन्यासी नूतन बड़कड़ भेकबाना धारण करी पूर्व को मुख करी अलेख परम ब्रह्म को 64 छंद बंधरे सप्तबार साष्टांग शरण करिवे। सेहीपरि सायं ब्राह्म मुहूर्तरे पश्चिम दिग को 5 बार शरण करिवे। तत्परे पद्मासन रे स्थित होई नासाग्र रे दृष्टि स्थापन करी अजपा सोहंस सूत्र रे प्रभु अलेख परम ब्रह्मंकर स्मरण चिंतन करिवे। साधु भक्त मिशी आत्मज्ञाने रसी गिनी खंजणी बजाई अलेख ब्रह्मंक लय सदारख प्रभु भजन को गाई।
जीवहिंसा चोरी परस्त्री गमन अनीति जेन करिब धृति क्षमा दम आदि धर्मर 10 लक्षण को पालिब। गृहस्थ भक्त माने सूतक मृतक नारीर अशौचे पवित्र रे शुद्ध हेब पति पत्नी दुहे जति सती रूपे गृह धर्म को पालिब। एवं साधु संत माने तत्वमसि आदि महावाक्य चित्त शोधि ब्रह्म को चिंतिबे विशुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद मत को जने प्रसार करिबे। एतद् व्यतीत देव देवी भूत प्रेतादि पूजा होम यज्ञादि काम्यकर्म श्राद्ध पिंडदान तीर्थाटन व्रत और उपवास इत्यादि जहाँ अछि ताहा एही धर्म रे निषिद्ध रहिब। एहा परे सेही जगन्नाथंको आद्य सिद्ध गोविंद बाबा नाम आख्या देई महिमा महाप्रभु तांकु प्रथम सन्यासी शिष्य रूपे पश्चिम ओडिशा को महिमा धर्मर प्रसार निमंते पठाइले। एहीपरि महाप्रभुंकर 12 वर्ष फल आहार परे एही समय रे ढेंकानाळर महाराजा भागीरथी भ्रमरवर बहादुरंकर राणी को महिमा स्वामी कपिलासरे विराजमान हेबार कथा स्वप्न रे गोचर हेला। एथुअंते राजा स्वप्नादिष्ट ज्ञात होई पात्रमंत्री सहित कपिलास निकट देवग्राम रे पहुँचिले। ग्रामवासी को महाप्रभुंकर विषय पचारिबारु भक्त सदानंद गुरुस्वामींकर समस्त वृत्तांत अवगत कराइले। यह श्रवण करी महाराजा महाप्रभुंक दर्शन लाभ करिबा पाई विशेष इच्छा कले। भक्त सदानंद प्रभुंक दर्शन कराइबा परे परमानंद प्राप्त करी राजा प्रभुंक साष्टांग शरण कले। प्रभुंक ठारु ब्रह्मज्ञान भक्ति जोग उपदेश ग्रहण करिले। महिमा महाप्रभुंक आज्ञानुसारे राजा 12 वर्ष पर्यंत गोदुग्ध जोगाइले। 1850 ख्रीष्टाब्दरे राजांक द्वारा निर्मित सही पर्वतरे नूतन आश्रम रे 12 वर्ष पर्यंत केवल गोदुग्ध आहार करी विश्वजन मंगल निमित्त आत्मजोग समाधि रे रहिले। यापरे रेढ़ाखोल अंतर्गत कंकणपड़ा ग्राम रे भीमभोई नामक चक्षुहन एक अंध बालक रहुथिला। तार भक्तिभाव जानी महिमा स्वामी गोविंद बाबांकु निज गहन रे नेई अर्धरात्रि समय रे भीमभोईंक गृह निकट रे विजे हेले। अर्धरात्रि रे प्रभु डाकिले शीघ्र आसजे भीमभोईंकु। भीम कहिले किए से डाकुछंती दिशुनाही मो चक्षुकु। प्रभु कहिले आसीअछु आंभे हे तुम्भ पूर्व भाग्यवश। भीमजे कहिले दृश्य हेब तेबे करिबी मुहि विश्वास। भीमंक वाक्य शुणी प्रभु तथास्तु कहिबारु भीमंक चक्षुकु दृश्य हेला। से गुरुस्वामींक दर्शन लाभ करी शरण गले। आसिबा कारण भीम पुछिबारु कहिले प्रभु ताहाकु धरिछु शरीर विश्व उद्धारणे थापिबु सत्य धर्मकु। भीमकु आदेश देले कहिले भीम हे तुम हृदय पद्मु हेब उदे दिव्य ज्ञान। महिमा धर्मर ब्रह्मज्ञान भक्ति कविता कर लेखन। आनंदिते भीम प्रभुपादे स्तुति पड़िजे शरण गले। चक्षु हेउ बंद माया दृश्य न देखिबी बरसे मागिले। एहापरे से पुनश्च अंध होईगले। एक दिनकर कथा भीम भोई सांग छुआमानंक मेଳରେ जंगलକୁ प्रतिदिन परी बाछुरी चराई जाते गोटिए कूपरे पड़गले। अंतर्जामी ब्रह्म जानी भक्त दुख कपिलास विजे हेले। वन मध्य कूप निकटे पहुँची श्रीपाद बढ़ाई देले। दिव्य नेत्रे देखी प्रभुंक स्वरूप आनंद कले चित्तकु। प्रभुपाद धरी भीमजे गाइले वंदना पाद पद्मकु। विश्वर सर्वकल्याणी निमंते विश्ववंदनीय श्रीमत् प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी को वायु जल दुग्ध एवं फल क्रमशः 12 वर्ष आत्मजोग समाधि अवलंबन परे पृथ्वी माता प्रभु को अनेक विनय प्रार्थना करी कहिले हे महाप्रभु तप छाड़ी कर अन्न भिक्षा पृथ्वी हेब सस्यपूर्ण भले। अमृतमय दिव्य अन्न प्रथमे माटी पात्रे भिक्षा देले। महात्मा भीमभोईंक द्वारा सत्यचक्षुकु। प्रभु कहिले आसीअछु आंभे हे तुम्भ पूर्व भाग्यवश। भीमजे कहिले दृश्य हेब तेबे करिबी मुहि विश्वास। भीमंक वाक्य शुणी प्रभु तथास्तु कहिबारु भीमंक चक्षुकु दृश्य हेला। से गुरुस्वामींक दर्शन लाभ करी शरण गले। आसिबा कारण भीम पुछिबारु कहिले प्रभु ताहाकु धरिछु शरीर विश्व उद्धारणे थापिबु सत्य धर्मकु। भीमकु आदेश देले कहिले भीम हे तुम हृदय पद्मु हेब उदे दिव्य ज्ञान। महिमा धर्मर ब्रह्मज्ञान भक्ति कविता कर लेखन। आनंदिते भीम
प्रभुपाद स्तुति पड़िजे शरण गले चक्षु हेउ बंद माया दृश्य न देखिबी बरसे मागिले। एहापरे से पुनश्च अंध होईगले। एक दिनकर कथा भीम भोई सांग छुआमानंक मेଳରେ जंगलକୁ प्रतिदिन परी बाछुरी चराई जाते गोटिए कूपरे पड़गले। अंतर्जामी ब्रह्म जानी भक्त दुख कपिलासु विजे हेले वन मध्य कूप निकटे पहुँची श्रीपाद बढ़ाई देले। दिव्य नेत्रे देखी प्रभुंक स्वरूप आनंद कले चित्तकु प्रभुपाद धरी भीमजे गाइले वंदना पाद पद्मकु। विश्वर सर्वकल्याण निमंते विश्ववंदनीय श्रीमत् प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी को वायु जल दुग्ध एवं फल क्रमशः 12 वर्ष आत्मजोग समाधि अवलंबन परे पृथ्वी माता प्रभु को अनेक विनय प्रार्थना करी कहिले, हे महाप्रभु तप छाड़ी कर अन्न भिक्षा पृथ्वी हेब शस्यपूर्ण भले अमृतमय दिव्य अन्न प्रथमे माटी पात्रे भिक्षा देले। महात्मा भीम भोईଙ୍କ द्वारा सत्य धर्मर दार्शनिक सद्ग्रंथ रचना कराइबा उद्देश्य महाप्रभु तांको दिव्य ज्ञान प्रदान करथिले। एणु हरिपंडा वासुदेव पंडा धर्मदास और मार्कंड दासंकु महिमा धर्म दीक्षित कराई भीम भोईଙ୍କ निकटକୁ पठाइले। प्रभु कृपारू भीमଙ୍କ हृदयरू जा बाहरे स्तुति जणान एही चारि भक्त तालर पत्र रे लेखंती धरी लेखन। क्रमे क्रमे महिमा महाप्रभु अन्न भिक्षा ग्रहण पूर्वक परिव्राजक भावरे महिमा धर्मर प्रचार कार्य करिले तथा 64 सिद्ध साधु अनंत कोटि साधु एवं भक्तमानंकु नै अनेक निष्काम खेललीला मध्य करिले। सर्वप्रथमे ढेंकानाल जिलार काशीपुर ग्राम रे महानित्य खेल आरंभ कले। 5 हस्त दीर्घ प्रस्थ उच्च निष्काम टुंगिरे विजे हेले प्रति शुक्ल चतुर्दशी रे जे भक्ते अखंड दीप जालिले। सेहीपरि शोषीपाटणा ग्राम रे प्रभु विजय होई नूतन सप्तहस्त टुंगिरे 7 दिन पर्यंत जोगनिद्रारे अवस्थान कले। तत्परे भक्तंकु जे आज्ञा कले प्रभु विजय होई खुंटुणी ग्राम रे महिमा उत्सव बाल्यलीला हेब 100 एकर जमीरे 16 काहाण 1.5 महणी हांडी 2 काहाण तलाई एठाकु पठांतु ढेंकानाल राजांकु संवाद दियो जाई। एही खुंटुणी ग्राम रे कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी प्रातः ब्राह्म मुहूर्त चूड़ा गुड़ फल दुग्ध दही आदि बाल्यलीला सामग्री द्वारा बाल्यलीला महिमा महोत्सव संपन्न हेला। लक्ष लक्ष भक्त माने बाल्यलीला प्रसाद पाई प्रभु को आनंद मनरे शरण कले। एहीपरि महिमा महोत्सव मानंकरे केवल मनुष्य नुहंती अपितु देव देवी गंधर्व किन्नर सिद्ध आदि समस्ते मनुष्य रूपे पहुँची प्रभुंको दर्शन लाभ करी कृतार्थ होतांती। एहापरे से 8गड़र खुंटुणी ग्राम रे महिमा महाप्रभुंक आदेश मते नूतन धुनि मंदिर स्थापन करी विश्व ब्रह्मांड कल्याण निमंते मार्गशीर शुक्ल चतुर्दशी रे गोविंद बाबांकु निर्देशिले प्रभु धुनि को कर प्रस्तुति काठ गुड़ घृत चंदन कर्पूरे बाबा देले जे आहुति। सेहीपरि भुवनेश्वरर डमणा ग्राम रे सप्तहस्त निर्मित धुनि मंदिर रे विश्व ब्रह्मांडर कल्याण पाई फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त रे अलेख ब्रह्मधुनि स्थापन हेला। तत्परे दिने भक्त माने कहिले प्रभु हे स्वरूपे दिय दर्शन शंखचक्र गदा पद्मधारी प्रभु विजय कले पद्मासन। आहुरी मध्य प्रभुंकर सुकृपा एहीपरि हेला। गोपाल जणे जन्म अंध थिबारु प्रभुंकु कला शरण निर्देश प्रभुंकु चाहिला से जेबे फिटिगला ता नयन। एहीपरि महिमा स्वामींको स्वमहिमारे विसूचिका रोग मोचन होइथिला। अनावृष्टि रे जलवृष्टि होइथिला। प्रभु अग्नि रे अग्निमय स्वरूप धारण करी अग्नि उपरे उभा होइथिले। मृत बालक को जीवन दान देइथिले। 60 वर्ष बयसर वृद्ध वृद्धांकु पुत्र दान देइथिले। बंध्या गाभिठारु दुग्ध दोहन होइथिला एवं जलरे जलमय रूप धारण करिबा आदि अनेक अलौकिक लीलामान करिथिले। तदनंतर ढेंकानालर जक्काटुंगिरे प्रभुंक अलौकिक लीला होइथिला। देवगंधर्व किन्नर नर आदि दानवजे समस्तंकु अनंत रूपे होइण अंतर्यामी दर्शन दिले सभिंकु।
दिने प्रभु समस्त साधु भक्त मानंकु पूर्वरु सूचना देई ज्येष्ठ पूर्णिमारे कामाख्य नगर मढ़ी ग्राम रे विराजमान कले एवं समस्तंकु आदेश देले एबे महाप्रभुंकर लीला संपूर्ण हेब। जका ग्राम रे एक बृहत मेरुपृष्ठ खेल लीला हेब। सेही ठारू प्रभु लीला संपूर्ण करिवे। धर्मर नीति नियम रे समस्तंकु सुदृढ़ कराई आदेश देले जे महिमा धर्म रे सन्यासिनी हेबार नियम नाही। एकदा रामानंद दीक्षित ध्यानदास एवं रघुवर दास महिमा महाप्रभु को स्वयं परम ब्रह्म बोली जानी महिमा धर्म रे दीक्षित होई महिमा सन्यासी हेले। तत्परे श्री गुरु महिमा स्वामी आज्ञानुसारे बांकीर मालविहारपुर ठारे धुनि मंदिर निर्माण होई माघ शुक्ल चतुर्दशी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त विश्व ब्रह्मांडर कल्याण पाई अलेख ब्रह्मधुनि स्थापन हैला। हजार हजार हांडी बाल्य लीला कार्य होइला संपन्न। ब्रह्मानंद प्राप्त करी भक्त सर्वे कले प्रसाद सेवन। आहुरी मध्य शंकराचार्य मतावलंबी माधवानंदाचार्य महिमा महाप्रभुंक सहित शास्त्रार्थ करिबा परे प्रभुंकु स्वयं परम ब्रह्म बोली जानी महिमा धर्मर सन्यासी हेले। तद्रूप गौड़ीय वैष्णव मतर गंगाधर दास, धर्मदास ओ पुरुषोत्तम दास प्रभृति स्वयं परम ब्रह्म बोली प्रभु को जानी पारी महिमा धर्मर सन्यासी हेले। एहा परे महिमा महाप्रभु ढेंकानाल जिलार बौलपुर ग्राम रे द्वादश हस्त निर्मित नूतन टुंगी विजे होई पौष शुक्ल चतुर्दशी रे अलौकिक लीला कले। एहा परे देव गंधर्व सिद्ध एवं भक्त माने सप्तामृत द्वारा प्रभुंकर श्रीपाद पद्म को धौत करी सही श्रीचरण अमृत को आनंदर सहित मुखरे पान कले। 25 एकर भूमि रे बाल्यलीला सामग्री रखागला। 32 काहाण 1.5 महणिया हांडी रे प्रसाद तैयारी हैला। सही समयर पाद्री साहेब महिमा धर्मर तत्व को बुझी एवं प्रभु को स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप रे जानी पारी साष्टांग शरण करिले। एक समय रे 64 सिद्धर सिद्ध साधु नंदबाबा महोदय प्रभु को सहस्रदल कमलर ऊर्ध्वरे विराजित होइथिबा दृश्य को दर्शन करिथिले। महिमा महाप्रभु भूमिरु 12 अंगुल छाड़ी गमन करती तथा उपवेशन करती। एहा परे महिमा धर्म विषय रे महिमा स्वामींकर भविष्यतवाणी एहीपरि हैला। महिमा प्रभुंकर लीला शेषरे प्रभुंकर नाम रहिबो, प्रभुंकर धाम रहिबो। एहीपरि आज्ञा करी प्रभु ढेंकानाल को विजे कले। ढेंकानाल जिलार रंजागोल ग्राम रे 16 हस्त निर्मित नूतन टुंगी रे प्रभु विजे होई भाद्रव मास शुक्ल चतुर्दशी प्रातः ब्राह्म मुहूर्त अलेख ब्रह्मंकर धुनि जागरण करिले। पुनः ढेंकानाल जिलार काशीपुर ग्राम रे 16 हस्त निर्मित नूतन टुंगी रे प्रभु विजे होई वैशाख शुक्ल चतुर्दशी रे विश्व ब्रह्मांडर कल्याण निमित्त अलेख ब्रह्मधुनि स्थापन करिले। सेहीपरि हिंदोल ब्रह्मपुर 21 हस्त टुंगी रे विजे हेले। मार्गशीर शुक्ल चतुर्दशी रे स्वामी ब्रह्मधुनि स्थापिले। एहा परे मढ़ी ग्राम रे फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी ब्राह्म मुहूर्त अलेख ब्रह्मधुनि स्थापन कले। एक दिनकर कथा ढेंकानालर महाराजा भागीरथी भ्रमरवर बहादुर प्रभुंकर श्रीचरण रे शरण जाई महिमा गादी धाम स्थापन करने निमित्त जोरंदा ग्राम रे भूमि प्रदान करिले। सेही ठारे 21 हाथ निर्मित टुंगी रे महिमा प्रभु विजय होई माघ शुक्ल चतुर्दशी रे अलेख ब्रह्मधुनि स्थापन कले। एहीपरि 1862 ख्रीष्टाब्दरु 1876 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सत्य सनातन महिमा धर्मर प्रवर्तक श्रीमत् प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी परिव्राजक रूपे अन्न भिक्षा ग्रहण करी एही धर्मर प्रचार प्रसार करियछन्ति। लक्ष लक्ष लोक महिमा धर्मावलंबी होई गृहस्थ भक्त रूपे एही धर्म को पालन करियछन्ति। एक दिन जगत स्वामी जोरंदा 21 हाथ टुंगी रे विजय होई साधु भक्त मानंकु आदेश देले एहार पूर्व दिग को एक मंदिर प्रस्तुत हेबो। पत्थर गुड़िए संग्रह कर आउ नूतन टुंगी आस्थान हेबो नाही। जका टुंगी ठारे महिमा महाप्रभु आदेश देले आसंता कुंभमास फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी सोमवार दिन महिमा प्रभु अनंत महाशून्य महानित्यपुर अभयमंडल परम धाम को विराजमान हेबे
ଓ ବିଶ୍ୱଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଚିରଶୁଭ ମହିମାଗାଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସେଠାରେ ଶୁଭଗାଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ସୋମବାର ଦିନ ଆସି ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହେଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଣ, ପ୍ରଭୁ ମଣୋହି ହେବେ। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ କରି ଦହି, ଗୁଡ଼, ଘୃତ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଦିର ମିଶ୍ରିତରେ ପଣା ତିଆରି କରି ଏବଂ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହିସବୁ ଭିକ୍ଷାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଣୋହି ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ଭିକ୍ଷା ସ୍ଥାନରୁ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ବିଜେ ହୋଇ ନୂତନ ଆଡ଼ବନ୍ଧ ଓ ବଳକଳ ପରିଧାନ କରି ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଆଜି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମାଧି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏହାପରେ ପଦ୍ମାସନରେ ସ୍ଥିତ ନାସାଗ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ ରହିଲେ। 1876 ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ସୋମବାର ଜୋରନ୍ଦା ଟୁଙ୍ଗିରୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ବିଜେ ହେଲେ ମହାନିତ୍ୟପୁର। ସିଦ୍ଧ ବାବାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟଳ ସମାଧି ଦେଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଜାମରେ ସିଦ୍ଧ ନୀଳାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳଲୀଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଧି ଆଉ ଭଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଳେବରକୁ ନେଇ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ମହିମା ଗାଦିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କର। ତତ୍ପରେ ମହିମା ଗାଦି ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଆଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ଅଧୁନା ସ୍ୱମହିମାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳେବର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଜକାଗ୍ରାମ ଟୁଙ୍ଗିଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସିଦ୍ଧ ଅନାମ ବାବାଙ୍କୁ ଆସନରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଅନନ୍ତ ସପ୍ତଫଣୀ ରହିବ। ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବାବା ମହୋଦୟ ପ୍ରଥମେ ଅଖଣ୍ଡ ଘୃତବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ନୀତି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ। ଏହି ଗାଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାଦଶ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବାବା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରକୁ ଢାଙ୍କି ପୁନଃ 52 ହାତ ଉଚ୍ଚା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ ନୀଳାଦ୍ରି ବାବା, ଅନାମ ବାବା, ଅନନ୍ତ ବାବା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ଆସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଭିକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ କନାକୌପୀନଧାରୀ ସାଧୁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିଷ୍କୃତ କରି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ା ହୋଇଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଭିକ୍ଷାସ୍ଥାନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅମଣିଆ ମଣୋହି କୋଠା ମହିମା ପ୍ରସାଦାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କୋଠାର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲାଗି ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣୋହି ହୋଇ ମହିମା ପ୍ରସାଦ ହେମା ନିମିତ୍ତ ଏକ ଅନାବରଣ ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଆସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ମହାପ୍ରସାଦ ଉକ୍ତ ମଣୋହି କୋଠାରେ ରଖାଯାଇ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏହି ପ୍ରସାଦର ପରିମାଣ ଅଧିକ କରାଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଜଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ପରିମାଣରେ ମହିମା ପ୍ରସାଦ ତୈୟାର ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯଥାରୀତିରେ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧରେ ମଣୋହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମହିମା ଗାଦି ପରିଚାଳକ ବାବାମାନଙ୍କ କଥିତ ମତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ମହିମା ପ୍ରସାଦ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରାଗଲା। ଶୁଭ ସମାଧି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ 21 ହାତ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ମିତ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଘୃତବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସେହି ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧୁନି ଥିଲା। ମହିମା ଗାଦି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସିଦ୍ଧ ଅନାମ ବାବା ଧୁନି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଧୁନି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ସେହି ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଦ୍ଧ ଅନାମ ବାବା ଇତ୍ୟାଦି ବାବାମାନେ ସେହି ଧୁନି ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମଧୁନି ସ୍ଥାପନ କରି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୃତାହୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ।
सिद्ध बाबा माने आदेश कले जे प्रभु हुकुम नूतन सत्य सागर धुनि मंदिर निर्माण हेब एवं सेथिरे चिरकाल पाई धुनि स्थापित होई रहिब। एही धुनि मंदिरर निर्माण समय आसी उपस्थित हैला। बाबा महोदय माने प्रभुंक ठारे प्रार्थना करुथांती। एक दिनकर कथा, पूज्य ब्रह्मावधूत विश्वनाथ बाबा महोदय को अद्भुत प्रकारर एही मंदिरर निर्माण पाई प्रभुंकर आदेश हेबारु तांकर गुरु भ्रातृ बाबा महोदय मानंकु बाबा महोदय जणाइले। एहा परे 1951 ख्रीष्टाब्दरे सर्वसम्मति एही नूतन धुनि मंदिरर शुभ आरंभरे भित्ति प्रस्तर रखागला। मंदिर निर्माण संपूर्ण होई 1959 मसीहारे माघ मास शुक्ल चतुर्दशी प्रातः ब्राह्म मुहूर्त विश्व ब्रह्मांडर कल्याण पाई समस्त बाबा मानक द्वारा अलेख ब्रह्मधुनि स्थापन करागला। यापरे समस्त मंदिरर नीति उपकरण को रक्षणाबेक्षण तथा परिचालना करिवा पाई नीति मंदिर स्थापन हैला। मंदिर मानकरे ठीक समय अनुसार नीति आरंभ हेबा पाई घंटाघर स्थापन हैला। विश्व ब्रह्मांडर कल्याण, धर्मर प्रचार प्रसार एवं महिमा धर्मर सुरक्षा निमित्त विचार विमर्श करिवा उद्देश्य धर्मसभा मंडपर निर्माण करागला। श्री गुरु महिमा धामर आय व्यय हिसाब पत्र एवं समस्त परिचालनार दायित्व तुलाइवा पाई कार्यालय स्थापन करागला। प्रतिदिन तथा महिमा महोत्सव मानकरे एवं वार्षिक महामहिमा महोत्सव खाद्य सामग्रीर रक्षणाबेक्षण तथा परिचालना निमित्त एही भिक्षा भंडार गृह निर्माण करागला। प्रति शुक्ल चतुर्दशी नवान्न बैठक एवं माघ मेला प्रभु पूर्णिमा महिमा महोत्सव मानकरे विशेष श्रद्धालु भक्त एवं आगंतुक मानकर समावेश होइथाय। प्रतिवर्ष माघ मास शुक्ल चतुर्दशी दिन वार्षिक महिमा महोत्सव पालित हुए। एही गादी मंदिर को लक्ष लक्ष नरनारी देश विदेश दर्शन रे आसी थांती। समस्ते घीय आउ नड़िया नहीं अलेख ब्रह्मंक झाड़ वृक्षवती घी प्रदान करी निजर एवं विश्वर मंगल कामना पाई प्रभु को प्रार्थना करती। बाबा महोदय माने चंदन पानी सिंचन करी मंदिर भीतर बेढ़ार चारिपाख झाड़ू करती। तत्परे चामर धरी नीति करती। यापरे अलेख ब्रह्मं को शरण दर्शन करी सारी झाड़ वृक्षर घी देई अखंड घृतवती मान प्रज्वलन करती। विश्वर कल्याण पाई गुरु ब्रह्म महिमा अलेख नाम उच्चस्वर गायन करी थांती। क्षीर लागी कार्य रात्र शेष जाम 4 घटिका परे अरुणोदय समय को करा जाए। क्षीर लागी जोगाण रे नियुक्त थिबा गोपाल भक्त रात्र 3 घंटारू स्नान शौच अवलंबन पूर्वक दर्शन लुगा पिंधि गोशाला को जाई नूतन धौत मृत्तिका कुंभपात्र गोदुग्ध दोहन होई एवं भक्त क्षीरभाण्ड को भूमि न रखी स्कंदरे धारण पूर्वक जाई महिमा गादी पूर्वद्वार मुखशाला ठारे उपस्थित हुअंती। से समय को बाबा माने तांक ठारू नेई सेई क्षीर को प्रभुंक ठारे लागी करती। एहीपरि प्रभुंकर नीति कार्य क्षीर लागी होइथाए। महिमा गादी गुरुद्वार दर्शन निमित्त जेउ साधु भक्त माने प्रथमे आसी महिमा गादी रे पहुँचे से माने तांक निज निजर भेक कौपिन और वस्त्रादि आश्रम मंडलस्थ टुंगी आश्रम आदि मानकरे रखिदे हस्तपादादि धौतपूर्वक शुद्धपूतरे विनीत भावे करपत्र जोड़ी प्रथमे गुरुगादी मंदिर रे दर्शन करती। साधु संत एवं भक्तजन मिशी प्रभुनाम भजन गायन करती। प्रभुंकर एही महोत्सव पूर्व राजा मानंकर एवं प्रजाभक्त मानंकर प्रदत्त स्वर्ण छत्र त्रास आदि को सर्वे आनंद मन दर्शन करती। नीति समय रे एही ढोल बाजा इत्यादि बजा जाए। एही मंदिर रे एही माघ शुक्ल चतुर्दशी रे मध्य झाड़ वृक्षर अखंड घृतवती प्रज्वलन होइथाए तथा मंदिर भितरे अखंड घृतवती प्रज्वलन होइथाए। एही धुनि मंदिर रे एही श्री गुरु महिमा धाम स्थापन हेला दिन ठारू विश्व ब्रह्मांड कल्याण हेतु धुनि प्रज्वलन होई आसुअछि। एही महोत्सव रे विशेष आहुति दिया जाए।
एवं भक्त माने घिय नड़िया इत्यादि प्रदान करती। महिमा धर्मर प्रामाणिक ग्रंथ महिमा धर्म प्रतिपादक, महिमा धर्म इतिहास, महिमा धर्म दर्शन इत्यादि सद्ग्रंथ को रखिबा निमंते तथा समग्र विश्व प्रचार कार्य करिबा निमंते यही ग्रंथकोश भवन निर्माण होइअछि। सिद्ध साधु बाबा मानक सुविचार अनुसार आश्रम मंडल प्रथम बेढ़ा मध्य 1964-65 ख्रीष्टाब्द स्वतंत्र महिमा धर्मर यही ग्रंथकोश भवन निर्मित होइअछि। यही महिमा धर्मर समस्त नियमावली प्रामाणिक ग्रंथमान उक्त भवन रे रखा जाइअछि। यही ग्रंथकोश भवन चिरकाल को यही स्थान रे सुस्थिर होई रहिला। नाटिमा टुंगी आश्रम मंडल पश्चिम दिगरे महिमा गादी महिमा धर्मर सत्संग गोष्ठी बेढ़ा स्थापित। यही बेढ़ा मध्य वर्षके थरे सत्संग गोष्ठी अनुष्ठित हुए। यह प्रभु पूर्णिमा बा देश पूर्णिमा रे न होई तत्परे होइथाए। सत्संग गोष्ठी महिमा धर्मर परापर सन्यासी त्यागी बैरागी और गृहस्थ भक्त सर्व समवेतरे करा जाइथाए। गोष्ठी हेबार पूर्व दिन सायंकाल टुंगी आस्थान ठारे साधु भक्त सर्वे सम्मिलित होई प्रभु नाम भजन गायन करती। तापर गोष्ठीर उपयुक्त प्रणाली अनुसार सबुजपरी विशुद्ध सात्विक भाव सुमिष्ट पदार्थ मान तैयार होई प्रभुयोग्य हेब सेथि निमित्त साधुभक्त माने सर्वदा सावधान होई कार्य करती। उक्त पाकरे आमिष प्रभृति राजसिक बा तामसिक द्रव्य ग्रहण करा जाए नहीं। माता लोक बा अभक्त जन उक्त पाक स्थान को प्रवेश करिबा निषेध। पाक हेउथिबा पदार्थ बा पाक प्रस्तुत होइथिबा पदार्थ मानंकरे पदस्पर्श दोष घटिले ताहा आउ प्रभु अर्पण योग्य हुए नहीं। एतु से विषय रे जाग्रत रही समस्त कार्य करिबा को हेउथिबो। एही कार्य हेउथिबा समय रे काम करुथिबा समस्तंकर मुखनाश आवरण रखा जाउथिबा वांछनीय। सेठारे धूम्रपान बा केही काहाकू शरणमान्य हेबा सर्वदा निषिद्ध। सत्संग गोष्ठी रे महिमा गादी महिमा प्रभुक नाम रे अन्य उत्सर्गीकृत पदार्थमान ग्रहण करा जाए नहीं। गोष्ठी हेबा स्थान पूर्वदिन ठारू गोमय जलरे लिपा पोछा होइथाए। उपयुक्त गोष्ठीभुक्त भक्त माने शुद्धपूत होई ओ जथा सुनियम गोष्ठीर समस्त उपकरण द्रव्य जोगाई एही पवित्र कार्य करती। गुरु आज्ञा नियम निष्ठारे थिबा पुरातन बल्कलधारी बाबा माने टुंगी आस्थान रे बसी समस्त साधु सन्यासी ओ बैरागी मानकर धर्मनीति नियम सुतीक्ष्ण भावे विचार करती। यापरे गृहस्थ भक्त मानंकु गुरु आज्ञा नियम निष्ठार धर्मनीति मान जन जन करी गुरुद्वार दंडायमान पूर्वक परीक्षा करा जाए। जो भक्तगण गारस्थ्य धर्मर ब्रह्मचर्य ऋतुमत विधिमत पालन करी ब्रह्मशरण दर्शन निष्ठारे निर्भुल थांती सही भक्तगण को सत्संग गोष्ठी रे बसिबा निमित्त परीक्षक बाबा माने अनुमति दियंती। अनुमति प्राप्त भक्तगण तदनंतर प्रभुंकु और गुरुजनंकु यथाविधि शरण होई जाई गोष्ठी कार्यक्रम रे लागंती। यह साधुसंथ मानंकर अर्थात यही सत्य सनातन महिमा धर्मर साधुसंथ मानंकर आत्ममैत्रिता भावर जो परीक्षा निरीक्षा यही सत्संग गोष्ठी रे देखा जाई थाए। यही सत्संग गोष्ठी रे समस्त साधु माने एकत्रित होई बसी समस्त प्रस्तुति भोजन द्रव्य को प्रभुंक ठारे समर्पण करी एक जन अन्य जन को खुआई दे थांती। यह परस्पर रे एक निर्विकार भावना एक आत्ममैत्रिता भावना। तत्परे समस्त साधु संत माने मंदिर रे प्रवेश करी प्रभुनाम भजन गायन करी परस्पर रे आत्ममैत्रिता भाव प्रदर्शन करी गुरु भ्रातृ शरण मान्य करी थांती। एहीपरि प्रभु मेला संपन्न करी निज निजर भ्रमणांचल को बा प्रभुंकर समग्र विश्व रे समस्त साधु संत माने पहुँची धर्मर प्रचार प्रसार कार्य करि थांती। अद्यावधि
महिमा धर्म ओडिशार समस्त जिले तथा यार पड़ोशी राज्य पश्चिमबंग झारखंड छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहुल भाव में प्रचारित और प्रसारित होइछि। एतद् भिन्न बिहार और आसाम राज्य तथा नेपाल आदि देश मानकरे प्रचारित होइछि। यही विश्व प्रसिद्ध श्रीगुरु महिमा धाम यह प्रतिपादन करे जे ब्रह्म ही सत्य चिरंतन सनातन निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूप वास्तविक उपास्य प्रभु अटंती। यह विश्व जनमानस अध्यात्म ज्ञानर चेतना जागृत कराउछि। विश्व ब्रह्मांड सुरक्षार यही धाम एकमात्र प्रतीक अटे। विश्व प्राणर जीवन डोरी कहिले अत्युक्ति हेब नाही। यही श्रीगुरु महिमा धाम को देश विदेशर आगंतुक श्रद्धालु भक्त तथा विशेषज्ञ गण श्रद्धा सहित उपरोक्त महिमा महोत्सव दर्शन करी आसुचंती एवं धर्मर गूढ़तत्व भल भावे बुझी अनेके धर्मरे दीक्षित हुअन्ति एवं किछि श्रद्धालु व्यक्ति ब्रह्मानंद मग्न चित्तरे दर्शन करी पुनः दर्शनर अभिलाष रखी निज निज वासस्थान को प्रत्यावर्तन करन्ति। अतः हे जगतवासी विश्ववंदनीय श्रीमत् महिमा प्रभुंकर प्रवर्तित जहाँकि यह मानववाद धर्म ही महिमा धर्म रे अनुप्राणित होई तथा यही श्रीगुरु महिमा धाम दर्शन करी निजर मनुष्य जीवन को सार्थक करांतु एवं विश्व ब्रह्मांडर सर्वकल्याण पाई निर्गुण सच्चिदानंद परम ब्रह्मंक अभय श्री चरणारविंदरे चरणाश्रित होई आजीवन सतत अलेख ब्रह्मंकर निष्काम उपासना करंतु। एहाद्वारा यही प्राणी जगतर सुरक्षा हेबा सहित जीव अक्षय निर्वाण मोक्ष प्राप्त करि पारिबो। असतो मा सद्गमय्य तमसो मा ज्योतिर्गमय्य मृत्योर्मा मृतंगमय्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुब्रह्म महिमा अलेख शरणम्।